तो प्यारे बच्चों, आज पढ़ते हैं अध्याय 1 संबंध एवं फलन। ठीक है, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक कहाँ का है? तो ये 12th का टॉपिक है। आज मैं 12th का टॉपिक पढ़ा हूँ, संबंध एवं फलन। वैसे तो हमने इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन सी क्लास में पढ़ा है? बिल्कुल 11th में, है ना। वहां पे बड़े डिटेल में हमने संबंध एवं फलन पढ़ा है। तो यहाँ पे ऐसा 12th में क्या पढ़ेंगे, इससे आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन कुछ चीजें मैं इस वीडियो में आपको याद दिलाऊंगा, जैसे संबंध की परिभाषा क्या है, संबंध कैसे लिखते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बेटा कॉपी किताब लेके तैयार रहना, मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा, आपको करना पड़ेगा। और होमवर्क तो इंपॉर्टेंट है बेटा। जब समझ जाओगे और होमवर्क करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो स्टार्ट करें संबंध से। संबंध, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन, जिसको कि कैपिटल आर से हम दिखाते हैं। आप में से कोई बताएगा परिभाषा संबंध की क्या होती है? सोचो। अच्छा कोई नहीं, मैं बता देता हूं परिभाषा इसकी। मान लेते हैं ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। तो ए से बी में संबंध तब कहलाता है जब संबंध आर ए गुणा बी का एक उपसमुच्चय, मतलब कि संबंध एक उपसमुच्चय है ए गुणा बी का। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि अरिक्त समुच्चय, जिसको हम बोलते हैं, अरिक्त का मतलब होता है इंग्लिश में नॉन एम्प्टी, मतलब खाली नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ उसके समुच्चय के अंदर होना चाहिए। समुच्चय तो आपने पढ़ा ही है 11th क्लास में, है ना। सेट जिसको बोलते हैं, है ना। तो अरिक्त समुच्चय, ठीक है। तो आगे ए से बी में संबंध, ए से बी में, जैसे पी से क्यू, क्यू से आर, ऐसा हो सकता है। तो ए से बी में दिखाने के लिए हम कैसे दिखाते हैं? ए से एरो और बी, ऐसे बी की तरफ एरो जा रहा है, मतलब हिसाब से पता चल रहा है कि ए से बी में संबंध हो रहा है। आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है? संबंध आर तो इंपॉर्टेंट है ही, संबंध को आर से दिखाते हैं। और यहां पर दो समुच्चयों का आपस में गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई, दिख रहा है इसको। इसको हम कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं याद करो? 11th में कुछ बोलते हैं इसको, कि दो समुच्चयों का गुणन को कुछ बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये नोट करते रहना बेटा, कॉपी में नोट करते रहो आप। इसको बोलते हैं हम कार्तीय गुणन। ठीक है, कार्तीय गुणन नोट करते रहो बेटा साथ साथ। तो कार्तीय गुणन का मतलब क्या मैं बोल रहा हूं? समुच्चयों का आपस में गुणा, मल्टीप्लाई, दो सेट का मल्टीप्लाई। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ रहे बात को बेटा मेरा? ठीक है, आप नोट करते रहना इंपॉर्टेंट बातें, टॉपिक जो इंपॉर्टेंट नोट बनाते रहना है, आपको फायदा रहेगा। तो चलो ठीक है, आगे ये क्या है? उपसमुच्चय। ये भी आपने सुना होगा क्लास 11th में, उपसमुच्चय। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सबसेट। क्या होता है सबसेट? याद करो भैया, क्या होता है सबसेट? आप में से मैं पूछ रहा हूं। बिल्कुल, सबसेट का मतलब होता है, या उपसमुच्चय का मतलब होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक ए सेट है, उसके अंदर 1 2 है, दो अवयव है, और बी के अंदर 1 2 3 अवयव है, मतलब 3 अवयव है। समझ रहे? तो ए के सारे अवयव बी में है ना, तो ए सबसेट है, छोटा पार्ट है बी का। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सबसेट का साइन ऐसा होता है ना। उपसमुच्चय मतलब छोटा पार्ट है, बी का एक छोटा पार्ट ए है, उपसमुच्चय, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है। तो समझे आप ये पूरी कहानी कि क्या परिभाषा है? कि ए से बी में दो अरिक्त समुच्चयों में, तो ए से बी में संबंध तब कहलाता है संबंध आर उपसमुच्चय हो ए क्रॉस बी का, मतलब संबंध उपसमुच्चय है ए क्रॉस बी का। इसको हम इजी वे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कि आर संबंध ए से बी में तब कहलाता है, ऐसे लिखते हैं हम, आर संबंध ए से बी में तब कहलाता है जब आर क्या हो? उपसमुच्चय हो ए गुणा बी का। क्यों? समझ रहे बात को? उपसमुच्चय से ए गुणा, क्योंकि ए से बी में बन रहा है, आर भी एक समुच्चय ही है, भले वो संबंध बोल रहे हैं, समुच्चय की तरह लिखेंगे, अभी बताऊंगा मैं आपको, अभी आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे ये संबंध अभी तो ए से बी में हो रहा है, कल के दिन और किसी में भी हो सकता है ना। तो जैसे कि मैं बोलूं संबंध हमारा पी से क्यू में हो रहा है, तो तब ये संबंध आर किसका सबसेट होगा? क्या ए बी का होगा? नहीं, जिसके बीच में बन रहा है ना पी और क्यू, तो पी गुणा क्यू। याद रखना, पी से क्यू बन रहा था, पी गुणा क्यू। ऐसी अगर कल के दिन मैं बोलूं बी से ए में बन रहा है, तो संबंध जो होगा आर वो उपसमुच्चय होगा क्या ए क्रॉस बी का? नहीं, बी से ए में बन रहा है तो बी गुणा ए का ही होगा। याद रखना, ये अलग चीज है, बी ए और ए भी अलग चीज होता है। तो अभी ठीक है, समझ रहे? तो ये मेन है हमारा, दोबारा से आते हैं इसमें। ठीक है,
तो उन चीजों को ध्यान में रखना है आपको कि संबंध जो है ए से बी में तब कहलाता है जब आर उपसमुच्चय हो ए गुणा बी का। ठीक है, ये उपसमुच्चय साइन। ठीक है, आपको थोड़ा सा संबंध के बारे में समझ में आया होगा। और संबंध अगर है तो उसके अवयव कैसे आएंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके अवयव आएंगे ब्रैकेट के अंदर x, y, ये समझ रहे, ये अवयव है। और एक स्पेशल नाम होता है इसका, क्या बोलते हैं इसको, क्रमित युग्म। ठीक है, क्रमित युग्म, याद आ रहा है? हाँ बेटा, नोट करते रहो आप। जो कि x, y ब्रैकेट में दिखाते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, आप नोट करते रहना बेटा। ठीक है, तो ये हमारा संबंध का क्या है, अवयव है। ठीक है, और x बिलोंग करेगा किसको, पहले वाले को, क्योंकि पहले वाले से ये पहले में लिखा हूं मैंने इसलिए, और y दूसरे में है ना, तो y दूसरे वाले को बिलोंग करेगा, y बिलोंग्स टू b। और x और y आपस में रिलेट तो करेंगे कुछ ना कुछ रूल से, तो x y रिलेट होंगे आपस में। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसे नोट करते रहो बेटा वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो ए से बी में संबंध तब कहलाता है जब आर उपसमुच्चय ए क्रॉस बी का। कुछ एग्जांपल लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा कि एक संबंध बन रहा है ए से बी में, और ए समुच्चय में कुछ अवयव हैं 1 2, और बी में है कुछ, मान लेते हैं, क्या माने, 1 2 3, इतने मान लेते हैं। ठीक है, ये इनके अवयव ए और बी के। तो मैं कुछ संबंध लिखने वाला हूं कि ए से बी में बन रहे हैं, अलग अलग टाइप के संबंध बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन सा संबंध ए से बी में बन रहा है। इसके कुछ अवयव लिख देता हूं मैं, क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर 3 और 2। ठीक है, 3 और 2। ऐसे R2 में कुछ उसके अवयव हैं 1 3, दूसरा अवयव है 2 3, और एक और मान लेते हैं 3 2। तो आपको ये पता लगाना है, जो मैं लिख रहा हूं ना, आपको देखो और परिभाषा को याद करो, पता लगाओ कि R1 R2 R3 में से कौन से संबंध हैं। ये मैंने रैंडमली लिख दिया है, तो अब सोचो इसमें कौन से संबंध है जो ए से आर संबंध ए से बी में बन रहा है, ए से बी में बन रहा है, याद रखना ए से बी में। तो पता लगाओ इसी परिभाषा को देखकर, ये चीज याद रखो, इनको याद करो। ए से बी में संबंध तब बनेगा जब आर उसका उपसमुच्चय होगा। सोचा आपने, R1 होगा कि नहीं होगा, बताओ क्या होगा। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा। समझ रहे हैं आपको, ये संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है, बताओ सर। तो उसका कारण वही है भाई, परिभाषा में जो है साफ, कि वो उसका उपसमुच्चय नहीं होगा। पता कैसे लगा सर, तो भाई ए गुणा बी निकाल लेते ना, कार्तीय गुणन निकाल लेते हैं ए बी का, क्योंकि ए से बी में संबंध बन रहा है, तो निकालो, तो निकाल लेते हैं। आपने 11th में भी निकाला होगा, कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं कैसे निकालते हैं। ए और बी का समुच्चय हमने लिख दिया, यहां पर ए और बी की जगह अब गुणा करना है। तो गुणा का मतलब क्या होता है, देखो ए और बी के जो है ना वही डाला है मैंने यहाँ पे, अलग कुछ डाला नहीं है। तो कार्तीय गुणन करने वाला हूं। क्या होता है कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन का मतलब है कि हमें ऑर्डर पेयर बनाने हैं, क्रमित युग्म बनाने हैं, जितने हो सकते हैं। ठीक है, और शर्त है कि ए का पहले ही आएगा, ए के जो अवयव है, तो 1 का 1 के साथ हो सकता है, 2 के साथ भी हो सकता है, 3 के साथ हो सकता है। तो सारे ऑर्डर पेयर, जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर है वो बनाना, मतलब गुणा का मतलब यही है कि सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर, ऐसे 3 के साथ हो सकते हैं। 1 की बारी खत्म, इससे ज्यादा कुछ बन नहीं सकता है। अगले वाले से अब 2 की बारी है। बताओ, आप भी बता दो, साथ साथ बोलते रहो, क्या क्या होगा बताओ। अब अगला 2 के साथ किसका बनेगा, 1, है ना। और क्या क्या बन सकता है, 2 का 2 से हो सकता है, 2 का क्या बच गया एक और, बताओ, 2 से 3, है ना। सारे ऑर्डर पेयर जितने बन सकते हैं हमने बना दिए ए से बी में। समझ रहे हो बात को। तो चेक करो, क्या 2 1 है उधर, तो दिख नहीं रहा है 2 1, तो कहीं इधर है, हाँ दिख रहा है भाई, ये तो है। क्या 3 2 है, 3 2 नहीं है। तो भाई उपसमुच्चय जो है उसकी तो परिभाषा को फॉलो नहीं कर रहा कि सारे R1 के सारे अवयव तो है ही नहीं, तो R1 उपसमुच्चय नहीं है, काट देंगे। ठीक है, ऐसे काटेंगे ए क्रॉस बी का, क्योंकि ए से बी में संबंध बन रहा है, तो ये भाई संबंध नहीं है R1 ए से बी में अभी। तो ऐसे R2 में पता लगाओ, वीडियो पॉज करो और आप सोचो है कि नहीं। सोच लिया, क्या 1 3 है, बिल्कुल 1 3 दिख रहा है, 2 3 भी दिख रहा है, और 3 2 3 2 3 2 है क्या, कहीं दिख रहा है 3 2, बिल्कुल 3 2 तो नहीं है।
तो क्या ये संबंध होगा? अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सेम रीजन, सर R2 के सारे अवयव तो है नहीं A क्रॉस B में, तो इसलिए R2 इज नॉट अ सबसेट, मतलब R2 सबसेट नहीं है A क्रॉस B का, उपसमुच्चय नहीं है। R3 में बताओ अब, क्या 1 2 है? दिख रहा है कहीं 1 2? हाँ बिल्कुल। 2 3 भी है, बिल्कुल। 1 3 है, 1 3 भी है, तो उसका मतलब सारे अवयव R3 के A क्रॉस B में है, तो ये संबंध है। क्यों है भाई? इसका रीजन बता देंगे भाई। R3 जो है उपसमुच्चय है A क्रॉस B का, A मल्टीप्लाई B का, A गुणा B का, समझ गए? मतलब उपसमुच्चय होना चाहिए तभी वो संबंध होगा जिसके बीच में भी संबंध बन रहे हैं। ठीक बेटा, समझ में आया ना? संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए? उपसमुच्चय होना चाहिए। तो वीडियो को पॉज करके बेटा ये सारा जो भी है लिखा हुआ मैंने इंपॉर्टेंट है उसे नोट करो आप। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है, इसको लिख लो कि संबंध जो R है वो हमेशा A से B में नहीं होगा, A से A में भी हो सकता है। समझ? A से A में ऐसा भी हो सकता है। और यहां पर जो R होगा संबंध, इस बार उपसमुच्चय किसका होगा? A गुणा A का ही होगा। समझ रहे ना? वो सेम कॉन्सेप्ट है, जिसमें जिसमें बन रहा है उसका उपसमुच्चय होना चाहिए बस। और इसको हम शॉर्टकट वे में बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? A पर संबंध बोल दूं तो इसका मतलब समझ जाना कि A से A में हो रहा है, और P पर संबंध बोल दो P से P में हो रहा है। तो मतलब चेंज हो सकता है, आप इसमें तो आपको खुद ही यूजर फ्रेंडली होना है। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, पॉज करके नोट करो। देखो ये जो नेक्स्ट है ना, ये नेक्स्ट यही तो है, यही जो मैंने बताया ना आपको अभी, वो चीज है कि टिप्पणी में क्या है? A से A में, अगर A से A के संबंध को A पर संबंध बोलते हैं शॉर्टकट में कभी कभी। सेम कॉन्सेप्ट अभी समझाया है इसको ना। नेक्स्ट कुछ अभ्यास प्रश्न है बेटा। ये प्रश्न है, ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से कौन कौन से संबंध है बन रहे हैं संबंध से, A से B में कौन कौन से संबंध है इन तीनों में से। ठीक है, बताओ आप, ये आपके लिए होमवर्क है बेटा। वैसे A में इसमें कौन कौन से संबंध A से A में बन रहा है। ठीक, तो वीडियो पॉज करके आप इसको कर सकते हो ट्राई। देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है ना? चलो आप इसको उतार लो बेटा वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ उदाहरण और कुछ बातें और कुछ टर्म्स और जो हमने 11th में याद किए थे या पढ़े थे। मान लीजिए कि A के अवयव ये हैं, A समुच्चय का अवयव ये है, और संबंध जो है इसके अवयव इससे आ रहे हैं, ये रूल, ये नियम से आ रहा है, y बराबर x+1, और A से A में बन रहा है संबंध, है ना? A से A में मतलब जो रिलेशन है, संबंध है, वो A से A में बन रहा है। ये संबंध परिभाषित है, तो R का प्रांत, सप्रांत और परिसार निकालना है, ये तीनों टर्म निकालने हैं। ये क्या होते हैं आप बता सकते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ जरा इसका क्या क्या होता है। आपने पढ़ा तो है ये 11th में, बताओ। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं जैसे कि संबंध A से अगर B में बन रहा हो तब उसके जो अवयव हैं x, y के रूप में आते हैं, क्रमित युग्म के रूप में आते हैं, जिसमें कि x पहले वाले को बिलोंग करता है और y दूसरे वाले को बिलोंग करता है। ठीक है, पहला दूसरा, और x और y आपस में कुछ ना कुछ नियम से रिलेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे y बराबर x+1 से। तब प्रांत की डेफिनेशन क्या होगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ, सोचो, प्रांत क्या होता है? प्रांत को तो इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। डोमेन माने इनपुट, हम जो उसमें डालते हैं इनपुट। तो डोमेन जो है वो अक्सर जो भी हमारा क्या हो x होता है, जो भी हमारा x, y संबंध को बिलोंग करता है उसका x होता है। ये देखा युग्म क्रम, ये दिख रहा है संबंध का जो अवयव उसका पहला वाला, वही हमारा प्रांत होता है। समझ रहे बात को? अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब इस बात समझो कि ये पहला वाला जो भी हमारा ऑर्डर पेयर होगा उसका पहला वाला जो होता है डोमेन होता है। इसके बाद सप्रांत है, लेकिन सप्रांतीय परिसर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसके बाद समझाना, तो परिसर समझा देता हूँ। परिसर को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, और रेंज परिसर की जो परिभाषा होती है वो होती है कि जो रेंज होता है वो y होता है, जो कि x, y जो हमारा अवयव होते हैं संबंध में, जितने भी अवयव होते हैं उसके सेकंड वाला। ठीक है, पहला वाला हमारा प्रांत होता है, सेकंड वाला हमारा परिसर होता है y। अब इसके बाद बच गया हमारा सप्रांत, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं को डोमेन।
मतलब जहां से डोमेन निकला उसका पड़ोसी, कोडोमेन। बहुत इजी है कोडोमेन में, तो हमारा सेकंड सेट जिसपे बन रहा है संबंध, भले वो पूरा यूज हो रहा हो ना हो रहा, सेकंड सेट पूरा ही उसके अवयव यूज हो रहा हो ना हो रहा हो उसमें कोई मतलब नहीं, लेकिन सेकंड सेट पूरा ही हमारा क्या होगा, कोडोमेन, सहप्रांत, सेकंड सेट, समझ रहे हो? जैसे कि यहाँ पर ये है सेकंड सेट, तो बी पूरा हमारा कोडोमेन का सहप्रांत। ठीक है, आप इसको नोट करते रहो बेटा, वीडियो पॉज करके नोट करते रहना है आपको कॉपी किताब में, है ना, समझ रहे हो, जिससे कि आगे फायदा हो। ठीक है, तो इनको नोट कर लिया होगा आपने, तो मैं फिर क्वेश्चन करता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा, क्वेश्चन जितना करूंगा मैं उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा कि प्रांत, सहप्रांत, परिसर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दोबारा से ए, हमारे पास अवयव ये थे और संबंध ये था। जो इंपॉर्टेंट टर्म से उतार लेते हैं सबसे पहले तो बेटा, हमेशा जब क्वेश्चन हल करते हैं तो संबंध किसके बीच में बन रहा है वो लिखना पड़ता है। इससे हमारे लिए ही फायदेमंद है कि संबंध जो बन रहा है ए से ए में ही बन रहा है, समझ रहे हो? और संबंध तो उसके अवयव x, y से आ रहे हैं और उनके बीच में क्या नियम से संबंध है आपस में, तो y बराबर x+1, ये मेन है। तो ये हमें दे रखा है और याद रखना है कि पहले वाले से x आता है, दूसरे वाले से y आता है ना, जो मैंने डेफिनेशन में शुरू में बताई ना। यहाँ से हम उठा लेंगे x1, तो पहला x उठा लिया 1, a में से लेना है ना, फिर इस नियम में डाला हमने, इस x की जगह 1 डाल देंगे तो y बराबर 2 आ गया। तो 1 रखने पर 2 मिल रहा है, तो उसको हम ऑर्डर पेयर में लिख देंगे। तो भैया आर रिलेशन संबंध को हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो पहला अवयव आ चुका है आर का 1,2, ऐसे दूसरा निकालना है तो x बार 2 होगा, x 2 होगा, 2 डालेंगे, y बराबर जहां x में 2 डालेगा 2 + 1, तो y बराबर 3 आ गया। तो 2 पे 3 आ रहा है, तो दूसरा अवयव आ चुका हमारा संबंध का 2,3, ठीक है ना। तो ऐसे याद आ गएगा, अब 3 डालेंगे तो 3 डाला तो क्या आएगा, 4 आएगा, और ऐसी अगर हम 4 डालेंगे तो 5 आएगा, है ना। 5 डालेंगे तो बताओ, 5 डालो x में, सोचो दिमाग में, 6 आएगा। और ऐसे करते करते हम 6 में पहुंचेंगे, क्योंकि x हम 6 लेंगे, क्योंकि x a है ना, 6 ले सकते हैं, उसमें डालेंगे इस नियम में तो 6 + 1 आ जाएगा और y बराबर 7 आ जाएगा। y 7 आ रहा है, लेकिन y तो हमारा a है, y तो हमारा a है और a में कहीं 7 दिख रहा है, नहीं है, तो यहाँ पे ये रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब 6 डालने पे जो 7 ऑर्डर पेयर आ रहा है हमारा क्रमित युग्म, वो हम इनवैलिड है, हम ले नहीं सकते, तो बस यहीं तक रुक जाएंगे और यही हमारा रिलेशन संबंध के अवयव आना बंद हो जाएगा। तो यही आ गया, हमारा रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। अब क्या क्या निकालना है वो निकाल लेते हैं। आर का प्रांत निकालना है, प्रांत की डेफिनेशन बनाई थी ना, याद करो उसको, क्या बोला था मैंने, जितना भी अवयव होते हैं संबंध के उसके पहले वाले, अवयव के जितने भी अवयव है संबंध के उसके पहले वाले, ये जितना भी है ना उसके पहले वाले, ठीक है, ऑर्डर पेयर के पहले वाले एलिमेंट 1, 2, 3, 4 और 5, समझे? बहुत इजी है प्रांत निकालना संबंध में तो। और आर का हमें क्या निकालना है अब, सहप्रांत। सहप्रांत तो बताया था मैंने, सहप्रांत तो सेकंड सेट होता है, सेकंड सेट। तो यहाँ पे सेकंड सेट देखो जरा, संबंध किसमें, ये सेकंड ए, पूरा ए, ये पूरा आ जाएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है, सेकंड सेट पूरा। और इसके बाद आर का परिसर, क्या होता है परिसर, और जो अवयव है ना संबंध के अवयव, उसका दूसरा वाला अवयव, है ना, मतलब ऑर्डर पेयर का दूसरा वाला, ये सब ये वाले, ये परिसर होता है। बहुत इजी बेटा, ये आपने 11 का थोड़ा थोड़ा याद भी आ रहा होगा, तो उतार लेते हैं 2 से 6 तक। तो ऐसे करके हम प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकाल सकते हैं और संबंध बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ बेटा आपको ये सब समझ में आया होगा, टर्म संबंध क्या होता है, प्रांत क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, ठीक है। इनकी डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके आप बीच बीच में जो जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको नोट कीजिए, क्वेश्चन दिया है जो मैंने उसको सॉल्व कीजिए मेरे साथ साथ, ठीक है। और कुछ होमवर्क जो मैंने दिया है, उधर संबंध का दिया था, इधर मैं कुछ और दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रांत सहप्रांत निकालने वाला है, ठीक है, आपको प्रांत सहप्रांत परिसर निकालना है ना। तो देखते हैं आप में से कौन कर सकता है पहले, तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।